नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम आज 28 दिसंबर के RSMSSB वीडियो के शिफ्ट 1 के पेपर को लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि आज कैसे सवाल आए और उनके जवाब क्या थे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर किस प्रकार से आया है। सबसे पहला जो सवाल है वो है यहाँ पर जैसलमेर की स्थापना को लेकर आपको बताना है कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। इसका जवाब है 12वीं शताब्दी के अंदर। 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। पहले सवाल का यह जवाब रहने वाला है। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने वाला कसरे दिया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है पाबूजी, बिल्कुल ये ऑप्शन सही रहने वाला है। अगर आपने पाबूजी वाले ऑप्शन पर मार्क किया है तो आपको नंबर मिलेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब होगा महुआ। महुआ का उपयोग किया जाता है। हम मार्क कर रहे हैं। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? थोड़ी देर में आपके सामने लिंक होगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाकर आप ये जो पूरी की पूरी आंसर की है देख सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सगत रासों के लेखक कौन है। सगत रासों के लेखक को लेकर ये जो सवाल है वो पूछा गया था और जो इसका ऑप्शन है बी गिरधर आसिया, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता कौन है। ये जो सवाल है यहाँ पर थॉमस कप ट्रॉफी को लेकर 2021 में कौन रहे हैं, इसको लेकर सवाल है। यहाँ पर इसका जो जवाब है वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। माउंट पोपा ज्वालामुखी को लेकर ये जो सवाल है इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा म्यांमार में। म्यांमार के अंदर माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल हमसे पूछा गया है वो है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। हमें जो सुमेलित करना है वो कुछ इस प्रकार से है। चरणदासी, अलखिया, गूदड़, नवल, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, दांतड़ा। तो चरणदासी का हो जाएगा दिल्ली, इसके साथ ही अलखिया का हो जाएगा बीकानेर, गूदड़ का हो जाएगा यहाँ पर दांतड़ा भीलवाड़ा और नवल का हो जाएगा जोधपुर। तो ये जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहने वाला है। हमने आपको इसका जवाब भी बता दिया है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु हैज बीन अवार्डेड वाटर स्टेवर्ड ऑफ द ईयर। जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। इस प्रकार से ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा अजिताभ शर्मा। अजिताभ शर्मा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा का फूल डोल मेला ये पूछा गया है किस महीने में आयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा चैत्र मास। चैत्र के महीने में शाहपुरा का फूल डोल मेला आयोजित किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भटनेर किला किसने बनवाया था। भटनेर किला बनाया था भूपत ने। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है। स्मार्ट सिटी मिशन में उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है। इसका जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पांचवा यहाँ पर जो नंबर है रैंकिंग के अंदर वो मिला है उदयपुर को। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक
भूकंपों की पेटी है। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है। इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो इसका जो सही जवाब है वो बिल्कुल रहेगा डॉक्टर शंकर राव देव समिति। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अरेंज करना है माउंटेन पीक्स को यहाँ पर एक ऑर्डर के अंदर ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आपको करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको करना है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो हो जाएगा सी। 14वें सवाल की बात कर रहे हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। यहाँ पर भड़ला को लेकर ये सवाल था। भड़ला के सारे यहाँ पर जो फेज है दिए गए हैं, इनमें से आपको सही पर यहाँ पर मार्क करना था। इसका हो जाएगा भड़ला फेज 3। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। कौन से जो यहाँ पर वन है वो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको अगर मार्क करें तो यहाँ पर हम आपके लिए मार्क कर देते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान का खजुराहो बताना। राजस्थान का खजुराहो पहले बात तो ये आपको यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद आपको बता दें किराडू का मंदिर बाड़मेर में है, इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है, चूंप कहा जाता है। ये यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल आपके लिए सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त थी। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त थी। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 19वें सवाल की बात कर रहे हैं। 20वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। राजस्थानी पेंटिंग वाज प्रेजेंटेड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, वो भी साइंटिफिक यहाँ पर पूछा गया है। ये है आनंद कुमार स्वामी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। डेल्टाइक पार्ट में यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट किसमें पाए जाते हैं, कौन से रिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन थे गंगा, गोदावरी, कृष्णा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल आपके यहाँ पर सही है। 1, 2 तथा 3 बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल है। यहाँ पर निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स लिव्स इन द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ऑफ इंडिया। इसका जो यहाँ पर सही यहाँ पर जवाब हो जाएगा वो होगा कुकी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द नुब्रा वैली। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है। सियाचिन जो यहाँ पर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 23वें सवाल की बात कर रहे हैं। 24वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछा गया है। ये जो 24वां सवाल है इसका यहाँ पर बिल्कुल सुभाष चंद्र खूंटिया सही ऑप्शन होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो वंडूर नेशनल पार्क है इसको लेकर सवाल पूछा गया है। इसको महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, जिसे हिंदी में कहे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वें सवाल का जवाब बता रहे हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26वें सवाल की ओर। 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है। द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इन द टोटल ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA। इसमें यहाँ पर सवाल पूछा गया है
24.8%। ये जो है 24.8% वाला ऑप्शन सी ऑप्शन वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वें सवाल की बात कर रहे हैं। 27वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये अध्यक्षता को लेकर जो सवाल है इसमें जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। 1857 की क्रांति को लेकर ये जो सवाल है, 1857 क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? हाउ मेनी कंटोनमेंट्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर देयर इन राजस्थान एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस प्रकार का सवाल है। इसका जो ऑप्शन है वो ए है, सही हो जाएगा। 6 यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वीर भारत सभा को लेकर सवाल पूछा गया है, ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी कब स्थापना हुई थी? अगर हम बात करें यहाँ पर स्थापना कब नहीं हुई थी, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि स्थापना जो है वो किसने की थी, इस प्रकार से जो सवाल है वो हमारे सामने पूछा गया है। 29 नंबर वाला जो सवाल है इसका यहाँ पर विजय सिंह पथिक जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय जो यहाँ पर वीर सभा स्थापना की थी, इस प्रकार का सवाल है। कब हुई थी ये नहीं है, की थी है, तो इसका जो है विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। ये जो सवाल है यहाँ पर इको टूरिज्म को लेकर है, राजस्थान की इको टूरिज्म नीति को लेकर सवाल है। इसका डी ऑप्शन यानी कि जुलाई 2021 में ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जुलाई 2021 के अंदर इसको जो है वो लागू किया गया था, जारी की गई थी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कौन सा अनुसंधान और संस्थान है और अवस्थित जो है कि सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। इसका जो है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा के अंदर यहाँ पर नहीं है। ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड द मौसर इन द कस्टम्स ऑफ राजस्थान? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज। ये बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है राजस्थान के रीति रिवाजों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौरी एक लोक नाट्य है। ये बिल्कुल शिव भस्मासुर की कथा, पर यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी वाज बिल्ट बाय। सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई थी? ये हो जाएगा आपका संग्राम सिंह द्वितीय। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर 34वें के अंदर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले सवाल की, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। यहाँ पर पूछा गया है, ये है बाला किला अलवर के अंदर। बाला किला अलवर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्तमान महाविद्यालय के संस्थापक थे। ये जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, इसका जो यहाँ पर 36वें के सवाल के अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी आपका सही ऑप्शन होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? 22 से 23%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? ये जो सवाल ये आपसे पूछा गया है 38 नंबर वाला सवाल, ये हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? ये जो 39वां सवाल पूछा गया है इसका हो जाएगा विजयदान देता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो सवाल है ये पूछा गया है आपसे निरांचल परियोजना को लेकर कि राजस्थान के किस जिले का वाटर सेट जल ग्रहण कह सकते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले जो सवाल है यहाँ से हम 41 से लेकर आगे के जो सवाल है ये यहाँ पर रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। पूरा पेपर अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने